जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने स्टडी कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का 6 फरवरी 2026 के एग्जाम में करने वाले हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें लेवल 2 एसएसटी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिए गए हैं। पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ये पूरी गारंटी है। हर एक क्वेश्चन बहुत ही छटे हुए क्वेश्चन लिए गए हैं। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम डैश डैश के लिए प्रसिद्ध था। कपास के लिए, सोना एवं बहुमूल्य पत्थर के लिए, चांदी एवं तांबा के लिए, या कंबल के लिए। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो पूछा गया था 2013 में, यह क्वेश्चन पूछा गया जुलाई 2013। इसके बाद यही क्वेश्चन पूछा गया 2022 में, और यह क्वेश्चन जब बना तो कथन में। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट में बताइए। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम डैश डैश के लिए प्रसिद्ध था। यह प्रसिद्ध था कंबल के लिए। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, कंबल के लिए प्रसिद्ध था। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य काल यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। कब किया गया था? 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई। इसका साम्राज्य उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में फैला हुआ था और यहाँ पर कंबल के लिए प्रसिद्ध था। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फोरा एक डैश डैश था। इटली का सिक्का, लाल चमकदार बर्तन, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार, छिद्रयुक्त बर्तन। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एम्फोरा एक था। एम्फोरा क्या था? लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। एम्फोरा जो है यह सुराही के आकार का दिखता था। एम्फोरा जो है यह जो है सुराही के आकार का दिखता था। यह जो है सुराही के आकार का दिखता था, जिसमें दोनों तरफ ही हत्थे लगे हुए थे। सुराही के आकार का दिखता था, जिसमें दोनों तरफ ही हत्थे लगे हुए होते थे। एम्फोरा एक बड़ा एवं दोहरे हत्थे वाला एक जार था, जिसका उपयोग प्राचीन काल में तरल पदार्थों को रखने के लिए किया जाता था। इसका उपयोग जो है तरल पदार्थों को रखने के लिए किया जाता था। तरल पदार्थों को रखने के लिए किया जाता था एम्फोरा का। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे डैश डैश के नाम से बुलाते थे। काला जादू, काला ताबीज, काला पत्थर, या काला सोना। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार यह सेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे डैश डैश के नाम से बुलाते थे। इसे किस नाम से बुलाते थे? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट में बताइए। कमेंट में आंसर देते रहिए। इसे काला सोना के नाम से बुलाते थे। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, काला सोना। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च का अत्यधिक प्रयोग किया जाता था। इसे काला सोना कहा जाता था। इसका प्रयोग उस समय वस्तु मुद्रा के रूप में किया जाता था। इसका प्रयोग जो है काली मिर्च का प्रयोग जो है वस्तु मुद्रा के रूप में किया जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। वस्तु मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था काली मिर्च को। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहट, चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार डैश डैश में हुआ था। प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है रहट, चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार डैश डैश में हुआ था। इसका आविष्कार कब हुआ था? मध्यकाल में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इसका प्रयोग मध्यकाल में हुआ था।
मध्यकाल में रहट, चरखे व आग्नेयास्त्रों का आविष्कार हुआ। रहट का प्रयोग यहाँ पर जो है सिंचाई के लिए किया जाता था। रहट का प्रयोग जो है यह कृषि के लिए किया जाता था। कृषि की सिंचाई के लिए किया जाता था। रहट का प्रयोग जो है, रहट एवं चरखे का प्रयोग जो है कृषि की सिंचाई के लिए किया जाता था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, मध्यकाल में इसका आविष्कार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया? इल्तुतमिश, बलवन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, इसके बाद यही क्वेश्चन 2023 में पूछा गया। लगातार यह क्वेश्चन पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया? यह पाया गया था बलवन के शासनकाल में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बलवन के शासनकाल में। बलवन राजा की स्तुति में संस्कृत प्रशस्ति को तैयार किया गया। बलवन दिल्ली के मौलूक राजवंश का 9वां सुल्तान था। बलवन जो है यह मौलूक राजवंश का 9वां सुल्तान था। मौलूक राजवंश का 9वां सुल्तान था। यह इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बलवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था। जब राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो, हिरण का शिकार करने से पहले, पुत्र जन्म के लिए। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट में बताइए। और जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं एसएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। यहाँ से डेली प्रैक्टिस सेट करने से आप सभी को एग्जाम में टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एसएसटी में टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें यहाँ से 55 से 58 क्वेश्चन आप सभी एग्जाम में करके आएंगे। ये पूरी गारंटी है। इस प्रकार से क्वेश्चन लिए गए हैं और करवाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। यह किया जाता था क्षत्रिय को घोषित करने के लिए, राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। हिरण्यगर्भ अनुष्ठान के अंतर्गत साधारण व्यक्ति को राजा के रूप में घोषित करते थे। इस परंपरा के द्वारा आज क्षत्रिय को क्षत्रिय घोषित किया जाता था। इसे क्षत्रियों का पुनर्जन्म भी कहा जाता था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में व्यापारियों के संघ को डैश डैश कहा जाता था? ग्रामम, श्रेणी, नगरम या सभा। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट में आंसर देते रहिए। चोल काल में व्यापारियों के संघ को डैश डैश कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था? नगरम। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, नगरम कहा जाता था। चोल काल में व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता था। ये शहर में प्रशासकीय कार्यों को कभी कभी किया करते थे। ये जो है व्यापारी जो होते थे प्रशासकीय कार्यों को कभी कभी किया करते थे। कभी कभी किया करते थे। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ साहित्य का संबंध है बंगाली से, असमी से, उड़िया से या मैथिली से। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन कथन में भी बना हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाथ साहित्य का संबंध किससे है? नाथ साहित्य का संबंध है बंगाली से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बंगाली से संबंधित है नाथ साहित्य। नाथ साहित्य बंगला से संबंधित है या नाथ संप्रदाय से जुड़ी है। नाथ साहित्य दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है नाथ साहित्य जो है या दो प्रकार के होते हैं, जो होते हैं दो प्रकार के। पहला जो होता है उपदेशात्मक,
पहला जो होता है उपदेशात्मक, दूसरा होता है व्याख्यात्मक। नाथ साहित्य दो प्रकार के होते हैं, उपदेशात्मक, दूसरा होता है व्याख्यात्मक। बंगाली से संबंधित है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया जिसे डैड डैश के रूप में जाना जाता है। राम रहीम आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, खुदाई खिदमतगार आंदोलन, पख्तून आंदोलन। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया, इसके पहले 2013 में पूछा गया, यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया और यह क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में, जो कि इस समय शिफ्ट वाइज एग्जाम हुए थे उस समय पूछा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया जिसे डैड डैश के रूप में जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार आंदोलन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी प्रांतों में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन प्रारंभ किया था जिसे खुदाई खिदमतगार आंदोलन कहा जाता है। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है, सीमांत गांधी भी इन्हें कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद डैड डैश को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 15 अगस्त 1930, 26 जनवरी 1930, 1 जनवरी 1930, 2 अक्टूबर 1930। कौन सा ऑप्शन राइट है? जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं हर एक क्वेश्चन सेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। यहां से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद डैड डैश को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? 26 जनवरी 1930। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 26 जनवरी 1930। कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज संग्राम 1929 की प्रस्तावना के पश्चात 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने लाहौर में वार्षिक सत्र आयोजन किया था। 1929 में यह जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। यह जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और यह अधिवेशन जो है लाहौर में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह हुआ था लाहौर में। वार्षिक सत्र था और जवाहरलाल नेहरू ने देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए थे। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 26 जनवरी 1930, जो कि प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।